हेलो बच्चों, मेरा नाम है सचिन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं S2V क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं हर साल रिपीटेड होते हैं और ज़रूर आते हैं। तो बच्चों, तो आज मैं बताने वाला हूँ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, क्लास 12th के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और ये जो क्वेश्चंस है वो हर साल आते हैं। क्या बच्चों, हर साल ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं बच्चों। ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन जो 2 है मतलब खा गोकुलनाथ, गा ऑप्शन 3 विटुलनाथ और चौथा ऑप्शन हमारे पास चतुर्भुज दास। तो बच्चों, इसका सही आंसर है वो है गोकुलनाथ। ठीक है बच्चों, तो हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? तो बच्चों, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? तो ऑप्शन ए यानी का बालकृष्ण भट्ट, खा प्रताप नारायण मिश्र, गा राधाचरण गोस्वामी और घा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो इसका ऑप्शन घा यानी चौथा बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए जाएं। और क्वेश्चन तीसरा, एकांकी सम्राट कहा जाता है। बच्चों, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राम कुमार वर्मा को। ठीक है, ये राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। बच्चों, अगर एक काम करते हैं, मैं आपको 4 ऑप्शन बताऊंगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, तो मैं आपको सीधे आंसर बताता हूं। तो बच्चों, क्या करना है, मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूं। ठीक है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है? तो अजातशत्रु है नाटक विधा की रचना है। ठीक है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता ही है। तो फिलहाल में ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं। और क्वेश्चन हमारा नंबर 5वां है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसके हमारे इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है बच्चों, इसके संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो ये है ये आत्मकथा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, आत्मकथा। ये आत्मकथा की विधा है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन वो क्वेश्चन नंबर हमारा 7, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो उनका आलोचनात्मक ग्रंथ बच्चों क्या है? वो है साहित्य का मर्म। ठीक है बच्चों, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है बच्चों, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी के जो रचनाकार हैं बच्चों वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब यहाँ पे साहित्य लहरी के रचयिता ये वो हैं सूरदास। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 11, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है। ठीक है, आपको निबंध है नहीं बच्चों, ये निबंध नहीं है, ये नाटक है चिंतामणि। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, ये चिंतामणि नाटक विधा की रचना है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, निबंध नहीं है, ये नाटक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो उनकी रचना क्या है? सिद्धराज, कानन कुसुम, उत्तरा या दीपशिखा। तो उनकी बेटा रचना है कानन कुसुम। ठीक है, लगा देंगे। अब और आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? जीवन कर्ण, करुणा, ये स्कंदगुप्त। ठीक है बच्चों, ये स्कंदगुप्त नाटक है, आपको याद रखना अच्छे से। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद किसके लेखक, मतलब इनकी जो रचना दी हैं उनके लेखक बताना कौन है। उन्होंने मतलब क्या लिखा है? ये ध्रुव स्वामिनी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। अच्छे से याद रखना है बच्चों, यह काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, आपको अच्छे से याद रखना है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है, जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, बच्चों शॉर्ट में नाम लिख दिया उनका दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो बच्चों उनकी रचना जो है वो है अनामिका, शिला पंख, चमकीला, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग और अनामिका। तो बच्चों उनकी रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, आलोक पर्व की विधा है, आलोक पर्व की विधा है, वो बच्चों है आपकी ये है उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, ये बच्चों निबंध है, ठीक है, ये निबंध विधा है। सरोज स्मृति के रचयिता हैं, तो बच्चों ऑप्शंस सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल संस्कृत्यायन। तो बच्चों इसका राइट आंसर है का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दीपदान नामक रचना है, तो बच्चों ये दीपदान रचना नामक रचना एकांकी की रचना है, बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया था, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है। बच्चे लोग इसमें डेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होना है, आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इसकी समय सीमा है सन 1918 से 1936 तक। कैसे याद रखेंगे, 18 का डबल कर देंगे 36, ठीक है। कहीं का पे पहले ऑप्शन में 18 दिया होगा, फिर आगे कुछ दिया होगा, तो आपको ऐसे याद रखना है 1918 से 18 का डबल 36, 1936 तक, ठीक है बच्चों। इसका आंसर ऑप्शन ए मतलब का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर बच्चों वीडियो में कहीं पे गड़बड़ हो रही है तो प्लीज़ हमें बताएं, हम उसका सल्यूशन ज़रूर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।